नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट टैक्स से पैसा कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, उसको फिर जो है वो स्टेट में बांटती है। तो फाइनेंस कमीशन जो है इसके लिए इसीलिए जो है बनाया गया है, ताकि जो भी पैसा कलेक्ट हो उसको स्टेट के अकॉर्डिंग जो है पैसा बांटा जाए। तो क्या फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो हाँ, फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आर्टिकल 280 के तहत जो है बनाई गई है और इसमें जो कार्य करने वाले हैं और इसमें जो कही हुई बातें हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना जो है मैंडेटरी है? तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये सलाह प्रस्तुत करती हैं, ये जो है बातें बताती हैं और इसको लेके जो है हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा है वो स्टेट में कैसे बांटना है, ये सारी चीज़ों को देखती है। तो जैसा आपको पता है कि जो साउथ के स्टेट हैं, इन्हें ये जो है लगातार इस बात का विरोध करते आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमें पैसे हमारे स्टेट के मुताबिक नहीं दे रही है, क्योंकि जिस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की सरकार है उन स्टेटों को तो जो है पैसा भरपूर मिल रहा है, लेकिन जिन स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं है उन्हें जो है पैसा सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। तो फाइनेंस कमीशन इसीलिए बना है कि जो भी पैसा टैक्स के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसको कौन सी वजह होनी चाहिए जिससे हर स्टेट को अलग अलग तरीके से पैसा दिया जाए। तो पहली बात ये जानना आवश्यक है कि कितना पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है। तो मान लीजिए कि 100 रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया, तो उसमें से जो है 41% जो रुपया होगा, परसेंटेज कह लीजिए, 100 में 41 जो है वो स्टेट में बटेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 41% जो पैसा है वो कब से बटता आया है? तो जो ये आधार रखा गया, अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन की चल रहा है, इसमें जो पॉपुलेशन लिया गया वो लिया गया 2011 वाला, जो अभी रिसेंट में हुआ था। और इससे पहले जो है वो 1971 के आधार पर इसको जो है बांटा जाता था। तो पहले क्या था कि 14th फाइनेंस कमीशन जब थी तब जो है सिर्फ 31% जो है पैसा मिलता था स्टेट को, जो कि काफ़ी कम था। उसके बाद जो है 15th फाइनेंस कमीशन आया जिसने 31 से बढ़ाकर जो है 42% कर दिया। उसके बाद अब आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख बटा यूनियन टेरिटरी स्टेट बने। तो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि अब वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आते हैं, तो इस वजह से जो है हम 41 से कम करके 41% जो है पैसे देंगे। तो ये जो है प्रोसेस रहा है, इस तरीके से जो है पैसा बांटा जाता है और किस आधार पर बांटा जाता है ये भी जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इसका इकोनॉमिक डिस्टेंस है, साथ ही साथ जो है जो पॉपुलेशन है, उसके बाद जो है फॉरेस्ट आ गया, उसके बाद जो है कि जीडीपी में जो है किसी स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इन सब चीज़ों को मिला के स्टेट को जो है पैसे दिए जाते हैं। ये सब जो है रीजन है। जैसे मान लीजिए कि यूपी की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, साउथ के किसी स्टेट की जो है कम पॉपुलेशन है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो है एक चीज़ और है, एक एरिया के आधार पे भी जो है ये पैसे बंटते हैं। तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि यूपी गवर्नमेंट को जितने पैसे मिलेंगे उतने ही मान लीजिए केरल को मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे, एरिया पे, फॉरेस्ट पे और किसी स्टेट का जो है जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। इन सब आधार पे जो है पैसे को बांटा जाता है। तो जो साउथ के स्टेट है वो ये कहते हैं कि 1971 के बाद जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लेके बिल आए, उसको लेके जो है चीज़ें हुई, तो उसमें हमने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। लेकिन जो नॉर्थ के स्टेट हैं उन्होंने पॉपुलेशन को लेके
वो कंट्रोल नहीं किया, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रही और अब जो है उसका हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो ये पैसे बढ़ते हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर बढ़ते हैं। इसका मतलब कि जो नॉर्थ के स्टेट हैं उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो साउथ के स्टेट हैं उन्हें कम पैसा मिलेगा। तो ये बात भी जो है वो जिक्र करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जो आधार है पैसे बांटने का वो 1971 का रखना चाहिए, ना कि 2011 का। तो ये भी जो है चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो स्टेट काम करती है वो किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेके काम करती है? क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वर्टिकल बेसिस पे होता है कि सेंट्रल के पास पैसे इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है सारे स्टेट में उनके अलग अलग कारणों के आधार पर पैसे जो है अलग अलग बांटे जाएंगे। तो आपको क्या लगता है इन पैसों से जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है उसका क्या वो सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, और जो पैसे कलेक्ट होते हैं उसका क्या सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का जो आधार है वो क्या सही है, और क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? क्योंकि अगर कहीं भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और उससे जो है किसी स्टेट को फ़ायदा होने वाला है तो वो जो है ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी स्टेट के साथ जो है भेदभाव नहीं होना देना चाहते, क्योंकि हर एक स्टेट में रह रहे वो व्यक्ति जो वहाँ पे ये महसूस करना चाहते हैं कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से वो फ़ायदा, वो सारे पॉलिसी का जो है फ़ायदा मिल सके जो वो बनाते हैं और जो वो सामने प्रकट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जो पैसे बंटते हैं वो कौन बांटता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में उसे मेंशन किया गया है, और किस प्रकार से सारी चीज़ें चलती हैं, इसके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हमें जो है सब बारे में पता होना चाहिए। हम थोड़े थोड़े पैसों के लिए जो है लड़ मरते हैं, लेकिन किसी स्टेट का विकास करना है, अलग अलग स्टेट की अपने अपने जो है जियोग्राफिक कंडीशन हैं, अलग अलग जो है पॉपुलेशन है, एरिया है, तो हर किसी को बराबर और उचित तरीके से पैसे का आवंटन हो ताकि वो समुचित रूप से जो है अपने राज्य का विकास कर सके। और इसके लिए जो है एक ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी रूप में जो है पैसों का वितरण होना चाहिए। तो मेरी पूरी आशा है कि आप जो है मेरी बातों से सहमत होंगे, और आपको क्या लगता है आप भी जो है अपने विचार को प्रस्तुत करिए, ताकि साथ में मिलकर हम इन सारे विषयों को पूरी तरीके से जानकर अपनी सोच में, अपने समझ में एक तार्किक गहराई लेके आए, एक बुद्धिमत्ता लेके आए, ताकि हम अपने राय को किसी उड़ी उड़ी बातों पर और हवाई बातों पर नहीं बल्कि तथ्य के आधार पर जो है बात करें। और जब आप तथ्य के आधार पर बात करते हैं, रैशनैलिटी के साथ बात करते हैं, तब वो चीज़ें जो है आपको एक उच्च और बहुत क्लासिक जो है बिहेवियर आपके अंदर डेवलप होता है, जो आपको इंटेलेक्चुअल स्टडी में लेके जाता है। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा, और अगर ये चैनल आपको कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा है, अगर आपको इससे कुछ भी सीख पा रहे हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हम साथ में मिलकर इन सारी बातों को जानते हुए अपनी जो समझ है, विवेक है, वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।